अच्छा जी, कमर ज़मान कायरा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हासिल की और अब अक्सरियती जमात बनकर आप निकले हैं। एक दिन पहले तक तो आपके कुछ शिकवे शिकायत भी थी, तो अब पार्टी समझती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, नताइज से मुतमईन हैं आप लोग? देखिए, हम इलेक्शन को एक बेहतर इलेक्शन कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे शिकवे शिकायतें रही और जो शिकायतें हमारी थीं वो हमारी नहीं थी। वो वाकई ग्राउंड पे ऐसा था कि फॉर्म 25 इशू नहीं हो रहे थे, पोलिंग स्टेशन तब्दील किए गए और वोटर लिस्टों में तब्दीलियां थीं। ये बात अपनी जगह मुतबर, लेकिन हमने जब इस मामले की को एजुटेट किया तो उसके ऊपर फिर अमल दरामद शुरू हो गया और फिर फॉर्म 45 भी इशू होना शुरू हो गया और उसके बाद निस्बतन अब बेहतर सूरत हाल है। हमें अब देखना यह है कि हमारे जो कैंडिडेट्स ने रिकंसिलिएशन के लिए रिजल्ट, रिकाउंटिंग के लिए और रिकंसाइल करने के लिए रिजल्ट जो पोस्टल बैलेट है वो भी अब जारी है अमल। तो हमें तवक्को है कि जिस तरह बाकी अमल बेहतर रहा, इस प्रोसेस को, इस मरहले को भी बेहतर तरीके से निपटाया जाए। ओके कायरा साहब, गॉट इट। ये बताइएगा, इंतखाबात का मरहला ऑब्वियसली मुकम्मल होने के बाद अब हुकूमत साजी की बारी है और एक रास्ता तो ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर हुकूमत बनाई है, ऐसी ही गिलगित बल्तिस्तान में भी बन जाए। दूसरा ये है कि आप आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए हुकूमत बनाएं, मतलब ये ऑप्शंस हैं, और नून लीग अपोजिशन में ही रहे। तो आपकी नज़र में कौन सा रास्ता जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, इससे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर ये तजर्बा हुआ लेकिन वो कामयाब नहीं रहा, उसका नुकसान हुआ है। लोगों की नुमाइंदगी करते हुए एक सेट ऑफ जमातों का या एक सेट ऑफ पीपल जो है उनको हुकूमत चलानी चाहिए और एक सेट को जो है उसको हुकूमत के ऊपर नजर रखते हुए एक बेहतर अपोजिशन करनी चाहिए। यही बेहतर हुक्मरानी का स्टाइल होता है। सो हमें वजीर आजम साहब ने भी हमारी अक्सरियत को रिकग्नाइज करते हुए मुबारकबाद दी है और हम बुनियादी तौर पे यही समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आज़ाद मेंबरान के साथ मिलके या जो अदरवाइज थोड़े वोट लेके जमातें आई हैं उनके साथ और अपनी हुकूमत बनाएगी। हमारे अपने भी वोट जो हैं वो इस वक्त 9 और 10 के हैं, लेकिन हमारे 4-5 सीटों पे अभी रिकाउंटिंग और जो पोस्टल बैलेट का मरहला है उसमें हमें तवक्को है, क्योंकि मार्जिन बहुत थोड़े हैं, कहीं 20-25 का है, कहीं कुछ 100-150 का है, तो वो भी बेहतर हो रिजल्ट आ सकते हैं और हम बाकी लोगों के साथ ज्वाइन करके भी इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत बनाएंगे। और जो दूसरे नंबर पे आई है जमात, उसको चाहिए कि वो एक बेहतर अपोजिशन, वो हुकूमत के ऊपर नजर रखे और हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अपना रोल अदा करे। इत्तेहाद के इम्कान को आपने मुस्तरद किया है, आपने कहा एक ही जमात को हुकूमत करनी चाहिए, यही बेहतर तरीका हुक्मरानी होता है। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक दिलवाने, ज़्यादा खुद मुख्तारी दिलवाने के नारे पर लड़ा। क्या जल्द आने वाले अब दिनों में हम आईनी तरमीम में इसके लिए कुछ होता हुआ देखेंगे या अभी वक्त लगेगा आप लोगों को? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कोई नया नारा नहीं दिया। एक तो पीपल्स पार्टी सारी कौमों की शनाख्त और हुकूक की बात करती है। मसलन जुल्फकार अली भुट्टो के दौर, शहीद के दौर में 1974 में ये खिता जो अंग्रेज दौर से FCR के तहत डील हो रहा था, राजगिरी निज़ाम था, आम आदमी की कोई हैसियत नहीं थी और जालमाना और जाबराना कानून थे, उन कवानीन का खात्मा किया, राजगिरी का खात्मा किया, FCR का खात्मा किया, एजेंसी खत्म की और इसको रेगुलर लॉ के तहत लेके आए। यहाँ पे सब्सिडियां अनाउंस की, यहाँ से मुंतखब जमातों पे मुश्तमिल एक काउंसिल, जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाए और एक काउंसिल तश्कील दी जिसमें यहाँ के लोगों को अपनी चुनी हुई हुकूमत जो है उसके तहत डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव चुन के हुकूमत चलाने का हक दिया गया और बहुत सारा एक सफर तय हुआ, डेवलपमेंट के काम भी शुरू हुए। फिर आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत आई 2008 में उनकी क़यादत में, तो हमने गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट ऑर्डर दिया जिसपे एक सूबे का पूरा निजाम आ गया, चीफ मिनिस्टर आ गए, गवर्नर आ गए, उनके अपना पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया, उनकी अपनी अदालतें आ गई, उनका अपना इलेक्शन कमीशन आ गया।
अला हाजिल क्यास एक पूरे सूबे का सेटअप आ गया। अब एक मरहला बाकी रह गया है और वो उनका आईनी तशख़्ख़ुस है, जो पिछला तसलसल है खिदमत का या इजहार का, और हमने इनको नाम भी गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दिया। सो हम ये वादा कर रहे हैं और आज नहीं कर रहे, इससे पहले भी किया कि ये हम ही हैं, पीपल्स पार्टी है जो इस वादे को भी इंशाल्लाह ताला पूरा करेगी। कायरा साहब, अब चंद हफ्तों बाद, और हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि कश्मीर के इलेक्शन भी होने हैं और वहाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जाएंगी, या अगर गिलगित बल्तिस्तान में कोई सेटलमेंट हो जाती है, ऑल्दो आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तो कश्मीर के इलेक्शन इत्तेहाद की सूरत में भी लड़े जा सकते हैं, ये ऑप्शन भी है, क्या सोचा है? मेरा ख्याल है कि हमें अपने अपने इलेक्शन लड़ने हैं और अपने ही इलेक्शन लड़ने चाहिए और लोगों को चॉइस देनी चाहिए कि कौन सी जमात को देना चाहते हैं। हम अलायंसेस भी करते रहे हैं, इस वक्त भी हम फेडरल गवर्नमेंट में उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मुस्तकबिल के किसी अलायंस को रूल आउट तो नहीं कर सकता क्योंकि ये जमहूरी अमल का हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें लोगों को बेटर चॉइस के लिए दोनों जमातें, तीनों चारों जितनी जमातें भी हैं, सारी अवाम के पास जाएं, अपना मंशूर, अपनी चीजें अवाम के सामने रखें और लोगों को बेहतर फैसला करने का मौका फराहम करें। यही बेहतर तरीका है। जी, आपने कहा अलायंसेस के इम्कान को मुस्तरद तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने अपने ही लड़ने चाहिए। अलायंसेस इससे पहले कोई खास कामयाब हुए नहीं। कश्मीर की आपने माजी की मिसाल दी थी। कमर ज़मान कायरा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।